दूर किसी जंगल में एक रानू चिड़िया रहा करती थी। वो बहुत ही अच्छी चिड़िया थी और बहुत ही मेहनती भी थी। उसने अपना घर भी बहुत सुंदर बनाया हुआ था। वो सारा दिन काम करती और शाम को अपने घर आकर उसे बहुत शांति मिलती थी। ऐसे ही एक दिन सोने की तैयारी कर ही रही थी कि उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया? एक बार देख लेती हूँ कि कहीं किसी को मेरी मदद की ज़रूरत ना हो। और फिर रानू चिड़िया दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। सामने कालू कौवा और गौरी कौवी खड़े थे। आप दोनों इस समय सब ठीक है ना? रानू, कुछ भी ठीक नहीं है। वो हमारा घर टूट गया है। मैं और गौरी तो इसके मायके गए हुए थे। जब वापस आए तो घर टूटा पड़ा था। अब इस रात के समय हम तो अपना घर बना नहीं सकते। सुबह को ही घर बनाने का काम शुरू करेंगे। रानो, प्लीज आज रात के लिए अपने घर रहने दो। हम सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। अच्छा, ये बात है तो आ जाओ, लेकिन सुबह होते ही अपने घर का काम शुरू कर लेना। हाँ रानो, तुम चिंता ना करो। हम सुबह होते ही अपने घोंसले का काम शुरू कर देंगे। तुम एक नेकी और कर दो, कुछ खाने का ही दे दो। भूख बहुत लग रही है। और फिर रानू चिड़िया उन्हें खाना खाने को भोजन दे देती है और फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया मुंह अंधेरे ही उठ जाती है, जबकि कालू कौवा और गौरी कौवी अभी तक सो रहे थे। कालू भैया, आप अब तक जगे नहीं हो, सुबह हो गई है। अब जाओ, जाना चाहिए आप दोनों को। अपने घोंसले का काम शुरू कर देना चाहिए। रानू चिड़िया, बस अभी उठने ही वाला हूँ। कल दूसरे जंगल से सफ़र करके आया था, इसीलिए थकावट कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तुम जाओ, मैं भी गौरी को उठाकर अभी चला जाता हूँ। और फिर रानू चिड़िया चली जाती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है। ऐसे ही दोपहर हो जाती है और फिर कालू कौवा और आँख भी खुल जाती है। कालू कौवा गौरी को जगा देता है। गौरी, गौरी, उठो। देखो कितना दोपहर हो गया है। चलो जाकर घोंसले बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कालू, आज रात कितनी अच्छी नींद आई है ना। मजा ही आ गया सोने में। कितना नर्म नर्म घोंसला बनाया हुआ है रानू चिड़िया ने। ऐसा घोंसला बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जो तुम कभी नहीं कर सकती। कालू, मैं तो कुछ और ही सोच रही हूँ। तुम क्या सोच रही हो? कहीं इस घर पर कब्जा करने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? कालू, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चल जाती है? मैं तो तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे मेरा भी वही ख्याल है जो तुम्हारा है। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी है बाहर जाने की? चलो दरवाज़ा लॉक कर दो। दाना तो पड़ा ही रहता है चिड़िया का। हम थोड़ा सा सो लेते हैं और फिर जब चिड़िया आएगी तो दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी सो जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। रानू चिड़िया भी दाना ढूंढकर आ जाती है। रानू चिड़िया जब आती है तो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है और चिड़िया दरवाजे पर जोर से बजाती है। गौरी, लगता है रानू आ गई है। तुम ठहरो, मैं अभी इसे भगाती हूँ यहाँ से। और फिर गौरी कभी खिड़की से रानू को कहती है, क्यों बेच लिया? क्या बात है? क्यों दरवाज़ा ऐसे बजा रही हो? दरवाज़ा तोड़ोगी क्या? रानू चिड़िया तो गौरी की बात सुनकर हैरान ही रह जाती है। गौरी, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। और तुम अभी तक गए नहीं? क्यों? हम क्यों जाएं अपना घर छोड़कर? गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरा घर है।
तुम जल्दी से दरवाजा खोलो, वरना मैं सभी पक्षियों को यहाँ इकट्ठा कर लूंगी। जिसे भी इकट्ठा करना है कर, ये हमारा घर है। गौरी, प्लीज इतना जुल्म ना करो मेरे साथ। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे अंदर आने दो। लेकिन गौरी कौवी रानू चिड़िया की एक नहीं सुनती है। रानू चिड़िया बेचारी बस बंद दरवाजे देखते ही रह जाती है। रानू चिड़िया इस समय बहुत बेबस थी। वह ऐसे ही वहां से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। उस पेड़ के पास ही एक तरबूज की बेल थी, जिस पर 2 तरबूज लगे हुए थे। चिड़िया, तुम उदास किस बात पे हो? वो कालू और कौरी ने मेरा घर मुझसे छीन लिया है। अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? सर्दी भी इतना ज़्यादा है कि मैं रात कैसे गुजारूंगी? चिड़िया, अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? आप तो एक तरबूज हैं। रानू चिड़िया, ये जो मेरे साथ तरबूज पड़ा है, तुम चाहो तो इसे अपना घर बना सकती हो। मैं तरबूज को अपना घर कैसे बना सकती हूँ? बस थोड़ा सा इसे सुराख कर लो। ये अंदर से खोखला है और फिर तुम इसके अंदर अपना घर बना लेना। ये तुम्हें ठंड से बचा लेगा। मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना इस ठंड में तो मैं मर ही जाऊंगी। और फिर चिड़िया उस तरबूज के अंदर एक सुराख करती है। वो तरबूज के अंदर से सच में खोखला था और उसके अंदर नरम नरम घोंसला भी था। रानू चिड़िया को तरबूज के अंदर बहुत ज़्यादा गर्माइश महसूस होती है और वह आराम से सो जाती है। अगली सुबह रानू चिड़िया फिर जल्दी में उठ जाती है और दाने की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ काली कौवा और गौरी कौवी भी रानू चिड़िया के घोंसले में बहुत मज़े से सो रहे थे। कालू, देखा कैसे मैंने रानू चिड़िया को डराया? वो दोबारा नहीं आई हमसे अपना घर वापस लेने। गौरी, वैसे तो तुम बहुत ही शैतान हो। दूसरे की चीज़ों पर कब्जा करना तो कोई तुमसे सीखे। अब चलो थोड़ा भोजन भी ढूंढते हैं। रानों का जमा हुआ खाना तो तुम एक ही दिन में ख़त्म कर चुकी हो। कालू, तुम मेरे खाने पर नजर ना रखो। पहले से ही मैं इतनी कमज़ोर होते जा रही हूँ। और फिर वह दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं। वह दोनों उसी पेड़ के पास चले जाते हैं जिसके नीचे रानू चिड़िया का तरबूज वाला घर था। गौरी की नज़र अचानक से रानू चिड़िया पर पड़ती है। वह तरबूज के अंदर चली जाती है। कालू, वाह देखो रानो, वो तो उस तरबूज के अंदर चली गई। ये कैसे हो सकता है? चलो जाकर देखते हैं कि क्या साहसिक कार्य है। गौरी, आखिर तुम्हें चैन क्यों नहीं आ रहा? रानू चिड़िया के घर पर तो कब्जा कर ही लिया है तुमने। अब तुम्हें क्या वो जिधर भी चाहे। कालू, तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ। और फिर गौरी कौवी ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है और वो उस तरबूज के पास चली जाती है और देखती है कि इस तरबूज के अंदर तो बहुत सुंदर सा घर बना हुआ है और रानू चिड़िया आराम से सो रही है। गौरी को तो वह घर बहुत ही पसंद था। उसका मन कर रहा था कि वह तुरंत ही रानू चिड़िया को उस घर से निकालकर उससे छीन ले। फिर वो वहाँ से वापस आ जाती है। देख आई हो रानू चिड़िया को? कालू, वो तो बहुत सुंदर घर है, मैं तुम्हें क्या बताऊं उस घर के बारे में। मुझे तो वही घर चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। मदद तो तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि वह घर भी हम दोनों का ही होगा। और वैसे भी रानू को तो उसका पहले वाला घर तो मिल ही जाएगा ना। लेकिन रानू कभी भी नहीं मानेगी। हमने कौन सा रानू को मंगवाना है? हमने तो बस कब्जा करना है उसके घर पर। लेकिन वो कैसे?
वो तुम मुझ पर छोड़ दो। चलो, अभी मुझसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा है। मैं तो आज रात उससे दरवाजे वाले घर पर गुजारूंगी। और फिर कालू कौवा गौरी के साथ चला जाता है। गौरी रानू को उस तरबूज वाले घर के बाहर आवाज देती है। रानू चिड़िया, रानू चिड़िया, ज़रा मेरी बात सुनो, बहुत ज़रूरी बात है। और रानू चिड़िया गौरी की आवाज़ सुनकर बाहर आ जाती है। अब क्या बात है, क्यों आई हो मेरे पास? रानू, मैं तुम्हें बुलबुल का संदेश देने आई हूँ। उसकी तबीयत तो बहुत ही खराब है। तोता भी कह रहा था कि शायद बुलबुल का आखिरी समय आ गया है। बुलबुल तुम्हें बुला रही है। वे तुमसे एक बार मिलना चाहती है। गौरी की बात सुनकर रानू चिड़िया तुरंत वहां से चली जाती है। गौरी, इस पर रानू खामोश नहीं बैठेगी। तुम अभी भी बाज आ जाओ अपनी इन हरकतों से। लेकिन गौरी के दिमाग में तो रानू के घर पर कब्जा करने का भूत सवार था। वह तुरंत ही घर के अंदर जाकर घोंसले में बैठ जाती है और कालू कौवे भी बेबस होकर गौरी के पीछे चला जाता है। रानू चिड़िया अब बुलबुल के घर पहुंचती है तो बुलबुल तो बिल्कुल ठीक थी। बुलबुल, क्या हुआ है तुम्हें? रानू, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो अच्छी भली हूँ तुम्हारे सामने। गौरी ने एक बार फिर से मुझे धोखा दे दिया। क्या हुआ रानू? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी मुझे जल्दी से जाना होगा। और रानू चिड़िया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जब वह अपने तरबूज वाले घर में पहुँचती है तो देखती है कि गौरी और कौवा उसके घर में घोंसले में अंदर बैठे हुए हैं। गौरी, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम अब मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? चलो, निकल जाओ यहाँ से। वो तो अब नहीं निकलेगी। तुम जाओ यहाँ से, ले लो अपने पहले वाला घर। मुझे तो अब ये घर पसंद आ गया है। और रानू चिड़िया वहाँ से खामोशी से चली जाती है। ये रानू ने तो कोई शोर क्यों नहीं किया? चुप करके इतनी आसानी से कैसे चली गई? गौरी, मुझे तो लगता है कि रानू की खामोशी ही हमें ले डूबेगी। तुम कभी अच्छी बात ना निकाल सकते हो मुँह से। जैसी काली शक्ल वैसे ही बात करते हो। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और साथ में बारिश भी आ जाती है। और फिर देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया तो अपने घर में बैठी बारिश के मजे ले रही थी, जबकि ज़्यादा बारिश होने के कारण ज़मीन पर हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, जिस कारण तरबूज वाला घर पानी के ऊपर तैरने लगता है। गौरी की तो चीख निकल रहती है। देखते ही देखते वह तरबूज पानी में डूब जाता है और जालिम अपनी अंजाम को पहुंच जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चीज़ पर कब्ज़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है।